हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का 8वां प्रश्न हल करेंगे, जो कि इस प्रकार है। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैंने हमेशा ये आपसे कहा है, सबसे पहले जो कुछ आपको प्रश्न में दी हुई इन्फॉर्मेशन है उसे हमें ध्यान से देखना है और सबसे पहले उसे ही कलेक्ट करके लिख लेना है। तो देखिए, इसमें हमें एपी में 50 पद हैं कहा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस श्रेणी में जो कुल पद हैं वो कितने हैं? 50, यानी कि पदों की संख्या बराबर 50। इसके बाद हमें दिया है कि इसका तीसरा पद 12 है और इसका अंतिम पद 106 है। तो इसका तीसरा पद 12 है, इससे आप क्या समझे कि तीसरे नंबर पर जो पद है उसका मान 12 है। इसका मतलब n बराबर 3 के लिए an का मान 12 है। और अंतिम पद 106 है, इससे आप क्या समझे? इससे हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि इसमें 50 पद हैं तो इसका मतलब 50वें पद का मान 106 है। तो अगर n बराबर 50 है तो उसके लिए an का मान 106 है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है इसका 29वां पद, यानी कि हमें 29वें नंबर के पद का मान ज्ञात करना है। तो जिसका अर्थ ये हुआ कि हमें nवें पद का ही सूत्र इस प्रश्न में प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया था कि इसका तीसरा पद 12 है, तो हम इसके तीसरे पद 12 के मान 12 के लिए हम समीकरण बनाएंगे, जिसके लिए हम an = a + n-1d इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, nवें पद के सूत्र का, और इसमें हम सारे मान को रख देंगे। तो जब में हम n की जगह पर 3 तीसरे पद के लिए हमें क्या मिलता है? a3 = a + 3-1d। तो a3 तीसरे पद का मान तो हमारे पास 12 है, इसीलिए हम बाईं ओर 12 रख देंगे और = का साइन। उसके बाद a, आपको प्रथम पद नहीं मालूम तो a ऐसे ही रहेगा, प्लस 3-1 2 हो गया और a + 2d आपको दाहिनी ओर मिल गया। तो ये इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिलती है, जिसे हम आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि a और d का मान हमें नहीं मालूम है। अगर एक का भी मान मालूम होता तो आप दूसरे मान को निकाल सकते थे। अब देखिए, आगे प्रश्न में हमें दिया हुआ था कि इसका अंतिमवां पद यानी कि 50वां पद 106 है। अब इस बात पर हम एक दूसरी समीकरण बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे? nवें पद का सूत्र लगाएंगे और n बराबर 50 के लिए उसका मान an हम ले लेंगे 106। तो फिर से हमने nवें पद का सूत्र लगाया, an = a + n-1d। इसमें n की जगह पर हमने 50 रख दिया। तो a50 = a + 50-1 and d × d। फिर बाईं ओर आपने मान रख दिया a50 का, 50वें पद का मान 106 = a प्लस और 50 में से -1 कर दिया आपने तो 49d। तो आपको एक दूसरी समीकरण मिल गई, जिसे आप आगे हल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने यहीं पर रोक दिया और इसे समीकरण 2 नाम लिख दिया। अब देखिए, ये हो गया 106 = a + 49d। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और a और d के मान हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद 29वां पद हम ज्ञात कर पाएंगे। तो दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि में हम समीकरणों को घटाते हैं गुणांक समान करने के बाद। यहाँ पर a का गुणांक पहले से ही समान है तो हमने सीधे घटा दिया है। देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाया, तो अब हम बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटाएंगे और दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटाएंगे। तो इस तरह से हमें मिलता है 106 - 12। दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष को घटा दिया आपने, = a + 49d माइनस ब्रैकेट a + 2d। यहाँ पर आपने दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटा दिया। अब देखिए, आपको अगली लाइन में मिल जाता है 94 = a + 49d माइनस a - 2d। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि दो पदों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के चिन्ह की वजह से अंदर दोनों के चिन्ह बदल गए हैं। अब आप इसे आगे हल करेंगे तो a से a आपका घट चुका है तो 0 हो गया, और 49d में से 2d घटने के बाद आपको दाहिनी ओर मिल रहा है 47d। अब समीकरण है 94 = 47d। यहाँ से आपने d निकाला तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू को आप समीकरण 1 या 2 किसी भी एक समीकरण में रखकर a की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ समीकरण 1 में वैल्यू रखी और हमें a = मिल गया है 8 या 8। अब हम 29वें पद को ज्ञात करने के लिए nवें पद का सूत्र लगाएंगे, जहां n की जगह क्या रखेंगे आप? 29, क्योंकि आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो अब nवें पद का सूत्र हमने लगाया, an = a + n-1d। इसमें सभी मान हमने रखे और हल किया तो हमको मिलता है a29 = 8 + 29 - 1 × 2, और सॉल्व करने के बाद मिलता है a29 = 64।